नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से आज ऐसी शर्मनाक खबर आई है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने अहंकार, अपने दंभ, जीत के नशे में इतनी चूर हो गई हैं कि तूफान की वजह से वहां लाखों लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। घर उनके उड़ गए हैं, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, गांव के गांव उसके सड़कें वो कट गई हैं। लेकिन ममता बनर्जी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। प्रधानमंत्री का विजिट है, रिव्यू मीटिंग है, ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया कि वहां पे शुभेंदु अधिकारी या केंद्र के जूनियर मंत्री वहां क्या कर रहे हैं। मतलब ये जनता की चिंता नहीं है, लेकिन राजनीति चमकते रहनी चाहिए। इस खबर की पूरी डिटेल में दूंगा और किस तरीके से आज पहली बार बंगाल के कई सारे लोगों को लगेगा कि बंगाल की जनता ने जिस लीडर को अपने सिर पे बिठाया है वो कितनी बड़ी एक भूल हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान इस तूफान की वजह से हुआ है। दो खबर और है जिसके बारे में जानना जरूरी है। ये दोनों ही खबरें कलकत्ता हाईकोर्ट से आई हैं। एक उस पर सुनवाई हो रही थी कि ममता बनर्जी की जो चार लीडर्स जिसे सीबीआई ने हाउस अरेस्ट कर रखा था उनको इंटरिम राहत मिली है। राहत इसलिए दी गई है क्योंकि ये जो बहस है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो जो 5 जजों वाली बेंच ने आज ये फैसला किया कि इसकी सुनवाई में कम से कम 5-7 दिन लग जाएंगे। इसीलिए फिलहाल इनको इंटरिम जमानत दी जाती है, उनको हाउस अरेस्ट से बाहर किया जाता है। लेकिन जब सुनवाई खत्म हो जाएगी तब उसका फाइनल फैसला आएगा। ये खबर उन 4 टीएमसी लीडर्स को लेकर के है, जिसको लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। ये कहा था कि सीबीआई को ममता बनर्जी और बंगाल के लॉ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सीबीआई कुछ प्लान कर रही है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने सीबीआई ऑफिस में आकर के धरना प्रदर्शन किया था, सीबीआई के बारे में उल्टी पुल्टी बातें की थी और किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता क्या, ये तो गुंडे, वो सीबीआई और कोर्ट परिसर में उन्होंने हंगामा किया था। तो उस पर सीबीआई क्या कार्रवाई करती है, क्या धाराएं लगाती हैं, वो आगे आने वाले समय में मालूम चलेगा। लेकिन एक दूसरी सुनवाई, जो दूसरी खबर है आज की, वो कोलकाता के हाईकोर्ट से आई है कि जिसमें एक पिटीशन डाला गया था। जो लोग ये कह रहे थे कि कई सारे लोगों को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। चुनाव के बाद जीत के नशे में चूर तृणमूल के गुंडों ने अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर हमला किया, उनके घरों को जलाया, उनकी परिवार की महिलाओं के साथ बदतमीजी की, कहीं कहीं रेप की भी घटनाएं हैं और कई सारे लोग उनको बंगाल छोड़ के दूसरे राज्यों में जान बचाकर भागना पड़ा। इसकी सुनवाई हो रही है। उस सुनवाई में क्या हुआ, लेकिन एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ममता बनर्जी को वो वीडियो दिखाना चाहिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थित वो मुस्लिम लीडर्स वहां ये कह रहे हैं कि अगर वापस तुमको आना है, हिंदुओं से ये कहा जा रहा है कि अगर वापस तुमको आना है, वो वीडियो में साफ साफ को कह रहा है अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। ये बंगाल का कल्चर है। ममता बनर्जी इसी के बारे में कह रही थी कि तुम ही बांग्ला जानो, तुम ही बंगाली कल्चर जानो। यही कल्चर, यही दिखाना था कि जीत के बाद आपके गुंडे जिनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, ममता बनर्जी की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनको वो रोक सके। दिक्कत ये है, बात ये समझने वाली बात यही है कि टीएमसी के कोई भी लीडर, वहां की पुलिस, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से अपीजमेंट की राजनीति वहां हुई है, मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द बोल नहीं सकती। और इसलिए वो जो वीडियो आप देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि वापस लौटना है तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। ये बंगाल में हिंदुओं की स्थिति हो गई है। और जब कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है तो ममता सरकार कोर्ट के अंदर कह रही है कि भाई वहां कोई हिंसा हुई नहीं, सारे वीडियो, सारा प्रूफ, सब कुछ है।
जो विक्टिम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब तलब किया। क्या जवाब वहां दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो आगे वाले समय में पता चलेगा। 2000 से ज्यादा फीमेल एडवोकेट्स ने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कई सारे जजेस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स, एम्बेसडर्स, डीजीपीज, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि यहां अन्याय हो रहा है। और इसी की गूंज आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनाई दी जब इसकी सुनवाई हो रही थी। वहां पे हिंसा, जो चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसके ऊपर जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने क्या कहा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स इन द कंसर्न एरिया to respond to the allegations. Any failure to respond will result in serious consequences against such officer. ये कोर्ट की हालत हो गई है। कोर्ट अपील कर रही है, कोर्ट कह रही है कि भाई आपको, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। अरे भाई, जिसने जिम्मेदारी नहीं निभाई उसका क्या? जिन लोगों के घर जल गए उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुआ उसका क्या? जिन लोगों के घरों से वहां के मर्दों को भगा दिया गया, वो लोग बेसहारा होकर के अकेले तरह तरह की यातनाओं को वहां की महिलाएं झेल रही हैं, उसका क्या? जिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निर्वाह किया उसके खिलाफ एक्शन नहीं। अभी आप कोर्ट की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही है कि बहुत कंसिक्वेंसेस होगा। जो हो गया है उसके बारे में कौन बात करेगा? कोई बात करने वाला नहीं है। वहां पे अन्याय का राज है, अधर्म वहां पे जो है वो जीत चुका है। सरकार वहां की अधर्मी है, इस तरह के लोगों के साथ खड़ी है। पुलिस वाले ऐसे ही लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तरह का अन्याय लगातार कर रहे हैं। और जब अधर्म का राज होता है तो वहां क्या होता है उसकी बानगी आज देखने को मिली। ममता बनर्जी तो जीत के सो कह सकते कि नशे में धुत है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्रवात की वजह से लाखों लोग वहां बेघर हो गए। वहां पे खाने का इंतजाम नहीं है, कपड़े का इंतजाम नहीं है, कहां वो सोएंगे इसका भी कोई इंतजाम नहीं, खुले आसमान में सो रहे लोग। प्रधानमंत्री आज दो राज्यों की उन्होंने दौरा किया, एक उड़ीसा और एक बंगाल, जहां पे ये यास तूफान का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। एक तरफ उड़ीसा है, उड़ीसा में देखिए किस तरीके से चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर क्या योजना बनी। और मैं आपको बता दूं, 1 महीने के बाद उड़ीसा के राज्य में यह पता भी नहीं चल पाएगा कि यहां कभी कोई तूफान आया था, जबकि हानि, जो तूफान का जो कहर था वो उड़ीसा पर ज्यादा था। वहीं बंगाल में असर कम था, तूफान का असर जो है, कहर जो है वो पश्चिम बंगाल पे कम था, लेकिन अगले 2 साल तक उसकी निशानी वहां मौजूद रहेगी। वो क्यों? वो डिफरेंस है अलग अलग लीडर के ऑपरेशन का, कार्य प्रणाली का, काम करने का तरीका का। उड़ीसा का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है कि किस तरीके से वहां पे इस तरह के तूफानों का मैनेजमेंट किया जाता है, इस तरह के गरीब स्टेट होने के बावजूद। और ये जो बंगाल में रहने वाले लोग, जिनको ये दम है कि वो कहते नहीं, ये लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि बंगाल जो आज सोचता है, जो करता है, वो हिंदुस्तान बाद में करता है। मैंने आप सबसे ज्यादा अकलमंद हैं। ये अकलमंदी का ये नजारा देखिए कि आज क्या हुआ। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया कि हम प्रधानमंत्री के साथ नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? वो इसलिए नहीं बैठेंगे कि प्रधानमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुला लिया, वो जूनियर केंद्र के मंत्रियों को क्यों बुला लिया। उनको विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, विश्वास होना भी नहीं चाहिए। एम्फान तूफान आया, केंद्र से चावल भेजा गया, सब चोरी करके खा गए ये लोग। ये बात और है कि ऐसा नहीं कि आप चुनाव जीत गए तो आपके सारे पाप धुल गए। चुनाव आप जीत गए, मुबारकबाद आपको बंगाल की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन इस हकीकत से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है कि वहां जो एम्फान के बाद जो कमाई हुई, तृणमूल के गुंडों ने जिस तरीके से अरबों खरबों को बकायदा गायब कर दिया, उससे तो झुठलाया नहीं जा सकता। मदद के नाम पे पॉलिथीन की शीट आप देते हो और कागजों पे लिख देते हो कि हमने घर बना के दे दिया। आप कहते हो कि भाई इतने लाख लोगों को हमने मदद पहुंचा दी। सारा अच्छा अनाज जो बंगाल के जो तूफान एम्फान प्रभावित इलाकों में बांटने के लिए दिया गया था, वो बाजारों में बिकने लग गया और बाजार का गंदा चावल, गंदा ये गरीबों को दिया जाने लग गया। आज की स्थिति ये है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि भाई हमें पॉलिटिक्स ज्यादा प्यारा है,
हमारा मान सम्मान घमंड दम्भ ये मुझे ज्यादा प्यारा है। हम प्रधानमंत्री के सामने कैसे झुक जाएंगे? हमारे सामने लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे बैठ सकता है? अरे आपको लीडर ऑफ अपोजिशन से बड़ी दिक्कत है? असेंबली में तो बैठना पड़ेगा, असेंबली में तो वो सवाल भी पूछेगा, कटाक्ष भी करेगा और सवाल जवाब भी करेगा। क्योंकि अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई आप 70 एमएलए बीजेपी का, आप उसको एक्नॉलेज तक नहीं करेंगे। और कहां ये लुटियन गैंग डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। राज्य में आप विपक्ष को बिल्कुल नगण्य समझेंगे तो फिर राजनीति कैसे चलेगी, डेमोक्रेसी कैसे चलेगा? लेकिन हां, राजनीति करने का एक माहौल जो है वो प्रधानमंत्री की जो मीटिंग होने वाली थी, वो मीटिंग जो है कालीकुंडा में होने वाली थी। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ये वहां पहुंच गई दस्तावेज लेकर के, क्या क्या नुकसान हुआ, हमें पैसे दो। पैसे लेने के लिए, हाथ फैलाने के लिए ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के पास चली गई, लेकिन मीटिंग में नहीं बैठेंगी। यह अजीबोगरीब स्थिति है। ममता बनर्जी ने क्या लिखा? वो डिमांड कर रही है कि भाई बंगाल के अंदर 1 करोड़ लोग जो है, 1 करोड़ घर जो है वो नष्ट हो गए और 3 करोड़ के आसपास लोग जो है उस पर प्रभावित हो गए, हमें पैसे दो। अजीब तर्क है। आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं माने, केंद्र सरकार को केंद्र सरकार नहीं माने, आप जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको आप अहमियत ना दें और पैसा मांगने के लिए, घोटाला करने के लिए आप फौरन पहुंच जाएं। ये किस तरह की राजनीति है? दरअसल जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी वहां पे अपोजिशन पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी है। लेकिन जब भी इस तरह के जो नेचुरल कैलेमिटीज जब आती हैं तो उड़ीसा की सरकार केंद्र के साथ किस सामंजस्य, किस कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, ये अपने आप में एक उदाहरण है। कोई खबर नहीं छापता, कोई बताता नहीं उड़ीसा के बारे में। नवीन पटनायक साहब के बारे में दिल्ली के अखबारों में कोई खबर नहीं छपती। वहां काम करते हैं, वो काम करते हैं और जिस हिसाब से वहां राहत पहुंचाई जाती है वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। वही ममता बनर्जी हैं जो नेतागिरी ज्यादा, मीडिया में बवाल ज्यादा, सवाल जवाब ज्यादा, काम कम और कमाई बहुत ही ज्यादा। तो ममता बनर्जी की राजनीति किस हिसाब से बंगाल को अंधकार की ओर लेते चली जा रही है, इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।